हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है संधि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधि से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें संधि होगी गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि। संधि के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में। संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है: स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ठीक है, और विसर्ग संधि। स्वर संधि दोस्तों जो होती है वो पांच प्रकार की बताई थी हमने: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। ठीक है। और दोस्तों स्वर संधि महा प्लस इंद्र, महेंद्र में स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? गुण संधि है इसमें। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संहार का सही संधि विच्छेद कौन है? तो दोस्तों संहार का सही संधि विच्छेद पूछा है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस हार। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों संशय का भी संधि विच्छेद यही होता है, सम प्लस शय संशय हो जाता है। ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संधि में कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है बता चुका हूं, वो भी तीन प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 पहली पाली में ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों सदानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस आनंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सदानंद। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों पुस्तकालय में संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों पुस्तक प्लस आलय। ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और ये मिलकर बन जाएगा पुस्तकालय। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अभी प्लस उदय की संधि संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद होगा अभ्युदय। अभी प्लस उदय, अभ्युदय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संधियां तीन प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि भी होती है दोस्तों, विसर्ग संधि भी होती है, अनुस्वार संधि नहीं होता है। ठीक है, ये जो दोस्तों हमारी वर्णमाला थी ना उसमें हमने स्वर पढ़े थे, ये स्वर होता है, अनुस्वार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है व्यंजन संधि का उदाहरण? विद्यालय, ये स्वर संधि का है, दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का है ना, जबकि ये तीनों जो है हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण है। जगदम्बा का संधि विच्छेद जगत प्लस अम्बा। संतोष का हो जाएगा दोस्तों सम प्लस तोष, और अहमकार का हो जाएगा अहम प्लस कार। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में दोस्तों सेकंड पाली में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दोस्तों स्वर संधि कौन सी है इसमें? पुस्तकालय। ठीक है, ये हमारी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। सतगति होता है दोस्तों, सत प्लस गति। ठीक है, दिक दर्शन का दिक प्लस दर्शन होता है, और उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल होता है। अगला प्रश्न है, बड़ी ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों यह परिवर्तन होता है यण संधि में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पयोधी का संधि विच्छेद हो जाएगा पया प्लस धी, पयोधी।
और इसमें जो संधि होगी वो हमारी विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति शब्द में संधि है, तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अति प्लस उक्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अत्युक्ति का। अगला प्रश्न है, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों बालोचित का हो जाएगा बाल प्लस उचित, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों भुर्जा का संधि विच्छेद हो जाएगा भू प्लस ऊर्जा, भुर्जा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग संधि है, दोस्तों इसमें से हमको विसर्ग बतानी है कि किस में है। तो निष्कर्म, संयोग, सदैव या ग्रीस, किस में हमारी विसर्ग संधि है? ठीक है, तो दोस्तों निष्कर्म का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो कुछ इस प्रकार से होता है, नि प्लस कर्म, ये हो जाता है निष्कर्म। अब जहां पर दोस्तों विसर्ग लगता है वो ही हमारी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, संयोग का हो जाएगा सम प्लस योग, ये हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? तो दोस्तों इसमें से हमको बताना है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्वर्ण यह है, तत् प्लस द्वित, तत् प्लस हित्वदित होता है दोस्तों, वाक प्लस जाल वाक जाल होता है, रस प्लस आयन रसायन होता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, दृग का वर्ण विच्छेद है, तो दोस्तों दृग का वर्ण विच्छेद हमको बताना है इसमें से कौन सा होगा। दोस्तों दा है, ठीक है, आधा दा है, इसमें री की मात्रा लगी है, फिर आधा गा है और ये पूरे आ के साथ जुड़कर यानी कि छोटे आ के साथ जुड़कर पूरा गा बन जाता है। तो ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, वर्ण विच्छेद बिल्कुल एकदम सही, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए दोस्तों इस पर रा लगा, रा नहीं है, ये री की मात्रा होती है जो नीचे लगती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अयादि संधि है, अयादि संधि है दोस्तों हमको बताना है कौन सी है, किस में है। उत प्लस योग, तथा प्लस एव तथैव, अप प्लस जा अब्ज, नौ प्लस एक नाविक। तो दोस्तों ये हमारी संधि विच्छेद आ जाएगी, सॉरी संधि है इसमें हमारी अयादि संधि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों मतैक्य हमारी वृद्धि संधि का उदाहरण है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों रत्नाकर का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका रत्न प्लस आकर, रत्नाकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? तो दोस्तों इसमें संधि नियम है, ये आ की मात्रा है ना, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखते हैं तो दोस्तों क्या है, बड़ा आ है। ठीक, और ये छोटी ए है, सॉरी बड़ी ए है, ऐश्वर्य लगा हुआ है तो बड़ी ए है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, बड़ी ए बनाते हैं। ठीक है, यानी कि डबल मात्रा इसमें आएंगी। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ये हमें मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन दोस्तों इसमें है हमारा आ प्लस ए। ठीक है, और तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाऐश्वर्य में ये वाला नियम समाहित है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा सूर्य प्लस उदय, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें किस में मिलेगा, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यागमन का सही संधि विच्छेद है, तो दोस्तों संख्यागमन का सही संधि विच्छेद अगर हम देखें ऑप्शन के हिसाब से तो वो हो जाएगा सखी प्लस आगमन, इसका होता है संख्यागमन। अगला है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो दोस्तों सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होता है सत प्लस शास्त्र, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो बी हमको सही आंसर यहां मिलेगा, बी में। उद्यान का दोस्तों शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा, ये हमसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों उद्यान का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो छोटा ऊ, ठीक है, तो ये आ वाला तो खत्म हो गया है ना, प्लस दोस्तों क्या आएगा, दा आएगा। ठीक है, फिर
या आएगा, द आधा है ना। या आएगा, या के बाद बड़ा आ आएगा, फिर आधा ना आएगा और फिर आएगा आ। ठीक है, आ। तो ये हमको दोस्तों किस में मिल रहा है, ये दोस्तों हमको इसमें से किसी में नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें एक गलती हो गई है, इसमें हल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हलंत, तो इसमें लगेगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरयुर्मी में संधि है, तो दोस्तों सरयुर्मी में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है। सरयू प्लस उर्मी इसका संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो दोस्तों धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है आपकी दीर्घ संधि, इसका संधि विच्छेद होगा धातु प्लस ऊष्मा। अगला प्रश्न दोस्तों हम देखते हैं, र प्लस मा का रूप है, तो दोस्तों र प्लस मा का, ठीक है, इसमें जो रूप है वो कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि है दोस्तों इसमें, और इसका संधि विच्छेद होगा आपका दिक प्लस दर्शन, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। का दोस्तों इसमें आधा है इसलिए हलंत लगा रहेगा। अगला प्रश्न है, महा प्लस ईश का संधि रूप होगा, दोस्तों इसका संधि रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महिष, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए, तो दोस्तों अन्वीक्षण का अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गौ प्लस चरती की संधि है, तो दोस्तों गौ प्लस चरिती की संधि है गौश चरिती, ऑप्शन सी सही आंसर होकर जाएगा इसका एकदम। अगला प्रश्न है, वधूर्मी का संधि विच्छेद है, तो दोस्तों वधु प्लस उर्मी, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वधु प्लस उर्मी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो दोस्तों ये भी बताया था मैंने किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो दोस्तों यशोदा में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा तो यशा प्लस दा हो जाएगा, यशोदा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों उच्चारण का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस चारण, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा एकदम। भू धर्व का संधि है, तो दोस्तों इसका संधि है एकदम भू प्लस ऊर्ध्व, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एस से ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2015 में ये क्वेश्चन पहली पाली में पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये बोलते हैं हम संधि, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा पो प्लस अन, पवन। ठीक है, अगर दोस्तों पूछेगा पावन का तो ये हो जाएगा पौ प्लस अन, ठीक है, तब ये हो जाता है पावन, ये भी आपको याद रखना है। स्वर संधि का उदाहरण क्या है, ये 45 वाले क्वेश्चन में हमको बताना है, तो स्वर संधि का उदाहरण इसमें से अन्वय होगा, ठीक है, अनु प्लस अय अन्वय। अगला प्रश्न है, सक्षास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, दोस्तों इंपोर्टेंट है, सक्षास्त्र को आप याद कर लें एज इट इज, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये, और इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है सत प्लस शास्त्र, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है, नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो दोस्तों नी प्लस कलंक का हो जाएगा निष्कलंक, ठीक है, और इसमें दोस्तों दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ठीक है, 47 वाले में, 47 वाले में दोस्तों
दोनों में शायद बिंदी दी है मेरे ख्याल से दोस्तों, दोनों में बिंदी दी है। ठीक है, तो दोनों ही इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चाहे डी लगा लो चाहे सी लगा लो, कुछ भी अंतर दोनों में अलग से नहीं दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों पवन का भी बताया था, क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पवन। ठीक। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही संधि शब्द हो जाएगा वाण्योचित्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद पूछा है, कौन सा होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण, ऑप्शन ए। यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 की सेकंड पाली में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों निर्धन में कौन सी संधि है? विसर्ग। इसका संधि विच्छेद दोस्तों कैसे होगा? तो ये होता है नी प्लस धन, और ये बन जाता है निर्धन। अगला प्रश्न है, शीतऋतु का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा शीत ऋतु, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा रीति के अनुसार, रीति प्लस अनुसार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो शब्द है वो है यद्यपि। अब यद्यपि का हमको सही संधि विच्छेद इसमें बताना है। ठीक है, तो यद्यपि का दोस्तों होता है यदि प्लस अपि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 55वां प्रश्न है, तिरस्कार। तिरस्कार का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा तिरहा प्लस कार, तिरस्कार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों आच्छादित का हो जाएगा हमारे आ प्लस छादित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पद क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा पितृनुमति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों उच्छ्वास का हो जाएगा उत प्लस श्वास, ऑप्शन सी। कनिष्ठ सहायक दोस्तों पूछा गया है 2015 में इस प्रश्न को। अगला है, वृक्षित छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष प्लस छाया, ऑप्शन डी। गुड़ाकेश का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों गुड़ाकेश का संधि विच्छेद है गुड़ाका प्लस ईश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा एकदम इसका। उत्तराखंड टेट में दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शब्द का सही संधि विच्छेद सही, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? दोस्तों इसमें से हमको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो प्र प्लस उड़ प्रौढ़ होता है दोस्तों, ये सही है। नी प्लस ऊन न्यून नहीं होता। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा लगती है तब होता है ये नी प्लस ऊन न्यून, तो ये हमारा ऑप्शन बी में ही हमको मिल गया है ना। बाकी अंबु प्लस उर्मी, ये अंबुर्मी सही है। शची प्लस इंद्र शचिंद्र, ये भी सही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा टेट सेकंड पेपर है दोस्तों, ये पूछा गया है 2014 वाले में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? तो दोस्तों किसका शुद्ध नहीं है हमको इसमें ये बताना है। ठीक है, मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद, तो दोस्तों इसी का शुद्ध नहीं है। ठीक है, मात्रानंद, ठीक है, यही हमें सही लग रहा है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सदा प्लस एव में सदैव सही है। पितृ प्लस अनुमति अभी हम पढ़ चुके हैं, पितृनुमति होता है। परम प्लस औदार्य प्रमोदार्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो दोस्तों किस में नहीं है? तो मनहा प्लस अनुकूल मनुकुल में है विसर्ग संधि। मना प्लस ताप मनस्ताप होता है। पयो प्लस द पयोद होता, पया प्लस द पयोद होता है दोस्तों, ये भी सही है, तीनों में विसर्ग है। और देखते हैं अनुस्वार, तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, अनु प्लस स्वार अनुस्वार होता है। पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका है प्रस प्लस था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा हमारा 64 का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वांग्मय संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो दोस्तों यह उदाहरण है व्यंजन संधि का। इसका संधि विच्छेद था वांग प्लस मय, वांग्मय।
अगला प्रश्न है, भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा भाव प्लस उक, भावुक। इंपोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये। अभिषेक संधि के किस भेद का उदाहरण है? दोस्तों अभिषेक किस संधि के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आता है विसर्ग संधि के अंतर्गत। अभी प्लस सेक, इसका सद जो होता है वो संधि विच्छेद होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, व्यूह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों व्यू का होगा वी प्लस उ, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक एक संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है वृद्धि संधि का। इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों एक प्लस एक, ये बन जाता है एक एक। ठीक है, ये हो जाएगा एक का एक। अगला प्रश्न है, संधि शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो सम प्लस धी, ये बनता है संधि। ऑप्शन है अगला, क्वेश्चन है अगला, तिरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों तिरस्कार पीछे भी आ गया है ना, तो इसका हमने पीछे पढ़ा था तिरहा प्लस कार तिरस्कार होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों किन्नर शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा किम प्लस नर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। निश्चय संधि के किस भेद का उदाहरण है? तो दोस्तों निश्चय किसका उदाहरण है ये हमको इसमें बताना है। ये होता है विसर्ग संधि का, नि प्लस चय निश्चय। अगला है दोस्तों, अनल का समानार्थी है। तो दोस्तों अनल का समानार्थी कौन सा है वो हमको बताना है। अनल का समानार्थी होता है आग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों निरोग का संधि विच्छेद नि प्लस रोग होता है, इसमें विसर्ग संधि पाई जाती है। अगला है, पवन का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों पवन का भी हम पीछे भी कर चुके हैं, पो प्लस अन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुदित का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों अनुदित का अगर हम देखें तो वो हो जाएगा अनु प्लस उदित। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलोर्मी का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल प्लस उर्मी। ठीक है, जल प्लस उर्मी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जलोर्मी। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों प्रौढ़ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रा प्लस ऊढ़, प्रौढ़। अगला है, यशा प्लस अर्थी। इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा यशोर्थी, यशोर्थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उनके रूपों में होने वाले परिवर्तन या विकार को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम कहते हैं संधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? तो दोस्तों कौन सा बना है? महा प्लस ऋषि, महर्षि। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, यहां पर कौन सी संधि है ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहां पर संधि है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? ठीक है, तो दोस्तों किस में वृद्धि संधि है? रमेश में। ठीक है, रमा प्लस ईश, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो संधि होगी दोस्तों वो होगी हमारी सदैव। ठीक है, सदा प्लस एव। ठीक है, सदैव में होगा हमारा वृद्धि संधि। रमेश में दोस्तों हमारी गुण संधि है। ठीक है, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनहा प्लस रथ, मनोरथ, है ना, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनोरथ। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार कौन सी संधि है? तो दोस्तों प्रत्युपकार में भाई कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, प्रत्युपकार में हमारी दीर्घ संधि ना होकर के इसमें होगी दोस्तों हमारी यण संधि। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इति प्लस आदि इत्यादि कौन सी संधि है? तो दोस्तों इत्यादि में भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? इत्यादि में भी हमारी दोस्तों संधि होगी यण संधि। ठीक है, इति प्लस आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ कौन सी संधि है? तो दोस्तों जगत प्लस नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सु प्लस आगत, स्वागत में कौन सी संधि है? तो दोस्तों स्वागत में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? ठीक है, स्वागत में हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक, नहीं सॉरी दोस्तों, स्वागत में है ना, हाँ तो स्वागत में हमारी यण संधि हो जाएगी, सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रति प्लस एक, प्रत्येक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? विद्या प्लस विद्याभ्यास, दोस्तों दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें हमारी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही संधि विच्छेद करें, राम अवतार। तो दोस्तों राम अवतार का संधि विच्छेद हो जाएगा रमा प्लस अवतार, राम अवतार, सॉरी राम प्लस अवतार, राम अवतार। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो दोस्तों ये दो शब्दों से बना है और ये दो शब्द हैं आपके अति प्लस उत्तम, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें से हमको सही संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और सही संधि विच्छेद कीजिए, सदा प्लस एव, सदैव का होता है दोस्तों, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है सही संधि विच्छेद करें विद्यार्थी। तो दोस्तों इसका हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है तत् प्लस शिव का संधि रूप होगा। तो दोस्तों तत् प्लस शिव का संधि रूप क्या होगा? तत्शिव, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महा प्लस उर्मी का संधि रूप होगा। तो इसका संधि रूप होगा दोस्तों महोर्मी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है सदाचार का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत प्लस आचार, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम। ठीक है, अगला है उद्घाटन का सही संधि विग्रह है। तो दोस्तों उद्घाटन का सही संधि विग्रह होगा उत प्लस घाटन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला है सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह है। तो दोस्तों सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या होगा? सत प्लस चित प्लस आनंद। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है परम प्लस ईश्वर का संधि रूप होगा। तो परम प्लस ईश्वर का संधि रूप होगा परमेश्वर, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न है शरचंद्र का सही संधि विग्रह है। शरचंद्र का सही संधि विग्रह है। तो दोस्तों ये हमारा सही संधि विग्रह हो जाएगा, वो होगा शरत प्लस चंद्र, शरत चंद्र। अगला प्रश्न है उपयुक्त का सही संधि विग्रह है। तो दोस्तों सही संधि विग्रह हमको ऊपर में से बताना है उपयुक्त का। ठीक है, और इसका सही संधि विग्रह होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अत्यावश्यक का होता है अति प्लस आवश्यक। ठीक, 103 का दोस्तों ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है नायक में कौन सी संधि है? तो दोस्तों नायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों ग्रीस का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी प्लस ईश, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वयोवृद्ध का संधि विग्रह है। तो दोस्तों वयोवृद्ध का संधि विग्रह क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका वया प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और इन्हीं प्रश्नों पर दोस्तों आप विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।